वेलकम बैक। इस हफ्ते एक अहम खबर वो ये थी कि पीका ऑर्डिनेंस के 2016 के तहत जो सोशल मीडिया रूल्स थे उसमें कुछ हुकूमत ने मजीद रूल्स ऐड किए थे और जो नया जो भी बॉडी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट जो सामने आई थी उसके हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कुछ सख्त रिमार्क्स दिए हैं और जो रूल्स हैं इन पे सवालात उठा दिए हैं। जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब का कहना था कि ऐसे रूल्स बनाने की तजवीज़ किसने दी, किस अथॉरिटी ने इन्हें मंजूर किया। अगर सोशल मीडिया रूल से तनकीद की हौसला शिकनी होगी तो ये एहतसाब की हौसला शिकनी होगी। तो जो बेसिकली नए रूल्स थे उसमें जो बात थी वो थी कि इस्लाम की अजमत, कौमी सलामती, वफाद आमा को नुकसान पहुंचाना, गैर इखलाकी मवाद, इसके खिलाफ जो शिकायत है इस पे जो भी कंटेंट होगा उसको हटा दिया जाएगा। तो उस पर बरहमी का इजहार किया गया है अदालत की तरफ से। हमारे साथ उसामा खिलजी साहब मौजूद हैं और चूंकि ये सोशल मीडिया के मामलात के वो माहिर हैं, ये देखने में तो बड़ी एक सबड्यूड सी खबर लगती है लेकिन इसका इतलाक गालिबन हम तमाम लोगों की जिंदगियों पर होगा, इसलिए उसामा इस पर बात करना जरूरी है। ये प्रॉब्लम क्या है? ये जो नई हुकूमत, देखिए एक तो होता है रेगुलेशन और एक होती है सेंसरशिप। तो हुकूमत का हमेशा से मौकफ है जी हम रेगुलेट करना चाहते हैं और इसलिए हम ये करते हैं, हम सेंसरशिप नहीं लगा रहे। सो प्रॉब्लम क्या है इन रूल के अंदर? हर मुल्क के लिए कुछ ना कुछ एक रेड लाइंस होती हैं जो अपने शहरियों को नहीं करने देते। सो हमें क्या प्रॉब्लम है इससे और हम क्यों इसके अगेंस्ट लोग जो है वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं? जी बिल्कुल, ये जो पीका का सेक्शन 37 है जिसके तहत ये कवायद बनाए गए हैं, तो सबसे पहले तो वो जो सेक्शन 37 है वो जैसे आपने कहा वो सेंसरशिप का एक क्लॉज है। क्योंकि देखें रूल्स आप किस लिए सोशल मीडिया के देते हैं कि इस तरह का मवाद जिस तरह आपने बताया जो नफरत अंगेज हो, हरासगी का हो या किसी को तंग करने के लिए हो या कोई बच्चों को या खवातीन को ज्यादा तंग करने का मवाद हो उसको हटाया जाए। तो उसकी शिकें ऑलरेडी कानून में पहले से मौजूद है। सेक्शन 37 क्या करता है कि इन पावर्स को और वसी तौर पे पीटीए को देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पीटीए को ये डिसाइड करना भी उनको पावर दी गई है कि कौन सा कंटेंट जो है अनलॉफुल है और फिर वो कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के अपने कवायद हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो सोशल मीडिया कंपनीज दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं करती। और फिर उसमें ये कहा गया है कि अगर आप ये नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो 24 घंटे के अंदर हम आपकी पूरी प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते हैं और हम जो है आप पे 500 मिलियन रुपए का फाइन डाल सकते हैं। अच्छा। अभी जो इन्होंने कवायद बनाए हैं वो भी पीपीसी से उठा के और कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के उसकी सेक्शंस जो है कवायद में डाल। अच्छा। लेकिन ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, तो कानून के मुताबिक जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है वो कवायद जो एक बड़े कानून होता है फिर नीचे कवायद होती है, वो कवायद जो है एक पेरेंट एक्ट से बढ़कर नहीं हो सकते। लेकिन ये कवायद वहां जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पीटीए ने जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज को रिक्वेस्ट भेजी हैं, मिसाल के तौर पे पिछले साल फेसबुक को दुनिया में जितनी हुकूमतों ने रिक्वेस्ट भेजी थी उनमें से 33% रिक्वेस्ट पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से। अच्छा। तो इससे हमें पता चलता है वो कितना ज्यादा सेंसरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप सेंसरशिप यूज करते हैं ना, मैं चूंकि मुझे इसके बारे में मेरे सवालात ऐसे होंगे कि ताकि मैं ये समझ सकूं कि ये सेंसरशिप क्यों बात कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस्लाम की अजमत, कौमी सलामती, मफाद आमा को नुकसान पहुंचाने वाली जाली खबर, गैर इखलाकी मवाद, ये फिर इसको कौन देखेगा? इसका ये मामला कौन तय करेगा? क्या शुतर बेमहार छोड़ दिया जाएगा तमाम मामलात को? ये तब सब कुछ होता है तो फिर कौन इस पे इम्प्लीमेंट करेगा किसी भी किस्म का कानून? देखें मारिया, ऑलरेडी इस पे कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऑलरेडी पीका जो है 2016 से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऑलरेडी हुकूमत जो है कंपनियों के रिक्वेस्ट भेज रही हैं और कंपनियां जो है जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ये हटा रही। तो क्या सऊदी अरेबिया में या इंडोनेशिया में या मलेशिया में, वो भी मुस्लिम ममालिक हैं, क्या वहां इस तरह के कवायद हैं? नहीं मौजूद, लेकिन वहां निजाम चल रहा है। मसला असल में ये है कि हुकूमत चाहती है कि हुकूमत के खिलाफ जो ज्यादा तनकीद लोग करते हैं वो मवाद हटाया जाए। वो मवाद तो किसी भी एक जमहूरियत में जो है नहीं हटाया जा सकता और ना तो कोई कंपनी ऐसे मवाद को हटाए। तो असल में मसला वहां पर ही आता है जो हमने मीडिया पर भी कतगने देखी हैं वो सोशल मीडिया पे। दूसरा, आप जर्नलिस्ट के खिलाफ केसेस देख लें जो इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए लग रहे हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ और सियासी कारकुनों के खिलाफ। तो ये जो इजहार राय का हक है इसको अंडरमाइन करने का एक वेपन बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने यही बात की, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने, कि आप आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19(a) की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते आइन में,
जो असली जो इंटेंट है वो हमें यही नजर आती है, और जो एक्शंस है हुकूमत में वो इसी तरफ इशारा है। अच्छा, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ अकाउंट्स की तरफ से अगर कौमी सलामती के खिलाफ बातें की जाती हैं, इसके अलावा गैर अखलाकी मवाद शेयर किया जाता है, तो मुफाद आमा को नुकसान पहुंचाने वाली जाली और गलत खबरें की जाती हैं, तो फिर क्या होगा अगर ये नए रूल्स नहीं होंगे? तो फिर ये किस रूल्स के तहत और ये कैसे इसके ऊपर जो है कोई ना कोई कदगन लगाई जा सकेगी? क्योंकि ये जेन्युइनली भी होता है, अगर हम हर चीज को अगर बिल्कुल होता है, फिर बिल्कुल होता है। देखें, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में पोलियो के जो कतरों के खिलाफ में मुहिम थी, उसमें जो जाली खबरें लगाई जाती थी, फेसबुक सबसे ज्यादा उन खबरों को हुकूमत के साथ मिलके हटा रहा था। जब कोविड-19 का मसला आया और उसमें जाली खबरें लगाई जा रही थी, हुकूमत के साथ मिलके कंपनियों ने उस मवाद को भी हटाया। तो ये जो सारा सिलसिला है ये चल रहा है, ऑलरेडी कंपनियां इसको हटा रही हैं, और जब ट्रांसपेरेंसी रिक्वेस्ट उनकी देखते हैं तो आप देखते हैं हटती है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों पे इस तरह का गैर अखलाकी मवाद उनके अपने कवायद के भी खिलाफ है। तो जरूरत यह है कि हमारे जो यूजर्स हैं उन्हें मालूम हो कि आप सोशल मीडिया कंपनी की किसी पोस्ट पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और हम जैसी जो तंजीमें हैं हम अक्सर ये काम करती हैं, हम मैस रिपोर्टिंग करते हैं कंटेंट का, जो हरासमेंट से रिलेटेड होता है, दीगर जो मवाद होता है वो हटाया जाता है। और अभी तो अपील मैकेनिज्म्स भी आ गए हैं जो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर जब क्राइम सोशल मीडिया पे होता है तो फिर पीका के तहत और भी सारे शिके हैं जिनका इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी हमारे साथ थे। कहते हैं ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं, उनके ऊपर एक नई लेयर जो है वो ऐड करके कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, और उनका खदशा ये है कि ये सेंसरशिप के लिए और खास तौर पे हुकूमत के खिलाफ जो मवाद छपता है या जो लगाया जाता है उसको कर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम